नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल क्यूरियसर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है इंग्लिश और रीजनिंग के वीकली टेस्ट में। एचपीपीएससी से संबंधित जो एचआरटीसी, जेपीडी कमीशन और एचपी सब इंस्पेक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो आपके लिए डेली के डेली लाए जाते हैं और वीकली टेस्ट जो है उसका शुभ आरंभ जो है वो हो चुका है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। रेडी, एक बार यस बोल दी इन द कमेंट सेक्शन। उसके साथ शुरुआत करते हैं मोटिवेशन ऑफ द डे की। तो आप सभी के सामने जो है वो आज मोटिवेशन है, उसके साथ शुरुआत करेंगे, इंग्लिश के साथ शुरुआत करेंगे और रीजनिंग के साथ जो है वो आपका क्वेश्चंस जो है वो जरूर करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत तो सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। अगर मैं बात करता हूं तो कहता है मोटिवेशन ऑफ द डे, तो जब आप गिरें और फिर उठे नहीं वो महानता नहीं कहलाती। कहता है जब आप गिरते हैं अपनी जिंदगी में तो फिर उठे नहीं तो वो फिर महानता नहीं कहलाती। महानता तब कहलाती है जब आप गिरकर भी बार बार उठे। तो अगर आप गिर जाते हैं तो बार बार उठने का आप में दम है, आप में साहस है, तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी के साथ पहले सवाल की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वाई वाज रेडी फॉर द यस इन द कमेंट सेक्शन बोल दीजिए, क्योंकि फिर आप सभी के सामने जो है वो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो वीकली टेस्ट में है जो है स्वागत है आपका। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपके सामने पहला सवाल है, कहते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो जो इसमें से आपने एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि आप सभी के सामने जो विशेषण जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने के लिए आप बताइए कि इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव कौन सा होगा। कहता है रंजन वुड लाइक टू गो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। ठीक है, रंजन वहां जाना चाहता है जहां पर जो प्लेसेस जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं वो बहुत ही डैश पर्सन है। ही इज अ वेरी डैश पर्सन, सिकली पर्सन, एबल पर्सन, पावरफुल पर्सन, एडवेंचरस पर्सन। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, शाबाश, बहुत जबरदस्त, शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है वो एडवेंचरस इसका राइट आंसर है। एडवेंचरस की बात करें तो इसका सही जो है वो एडजेक्टिव एडवेंचरस होगा। तो एडवेंचरस जो है इसका मतलब है कि कोई भी चीज नई, न्यू वाली चीज ट्राई करना, न्यू थिंग्स ट्राई करना। तो जो भी न्यू चीजें ट्राई होती हैं आपकी जिंदगी में, डिफिकल्ट चीजें जो है वो ट्राई होती हैं, तो उसको एडवेंचरस कहा जाता है। तो यहाँ पर बात चल रही है अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की, जो कभी खोजे नहीं गए, यानी कि वो खतरनाक भी हो सकते हैं, रहस्यमय भी हो सकते हैं। उसी के साथ जो है वो एडवेंचरस इसका राइट आंसर। जब भी आप एडवेंचरस चीजें हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है दैट इज व्हाई न्यूक्लियर इंडस्ट्री हैज टू बी डैश देन द अदर इंडस्ट्रीज। तो कहता है जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है, कहता है इसी कारण की वजह से जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसको डैश देन द अदर इंडस्ट्रीज, केयरफुल रहना चाहिए, मियर केयरफुल रहना चाहिए, मोस्ट केयरफुल रहना चाहिए, मोर केयरफुल रहना चाहिए। फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, जबरदस्त तरीके के साथ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Why nuclear industry has to be dashed in the other industries? केयरफुल, मियर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल या मोर केयरफुल? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त है। बहुत बढ़िया, मोंटी सिंह ठाकुर सही उत्तर करते हैं, सुनीता देवी, नीतीश कुमार, लॉजिकल पॉइंट, रंजू शर्मा, जैक स्पैरो, नीलम मिश्रा, डिंपल, सौरभ, शुभम, बहुत बढ़िया, शुभम। समय आपका समाप्त हो। तो जब भी हम बात करते हैं दो चीजों की, ठीक है, पीपल की, सिचुएशन की, जब हम ईआर का इस्तेमाल करते हैं टू द एडजेक्टिव मोर, तो विद एडजेक्टिव इन एसोसिएशन विद द मोर देन, यानी कि ये मोस्ट केयरफुल जो होता है अगर हम बात करते हैं तो आप सभी के सामने एक चीज आती है कि आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि एक चीज लगानी पड़ती है जिससे क्या होता है कि और ज्यादा केयरफुल की जब हम बात करते हैं तो जहां पर जो देन का इस्तेमाल जो करता है, तो मोर चीयरफुल, शी इज मोर चीयरफुल देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा चीयरफुल है। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। जब देन की बात आती है तो ये चीजें इस्तेमाल होती है। तो देन जो है, जो इसकी प्रेजेंस है वर्ड देन की, तो ये शो करता है कि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है जो वर्ड केयरफुल के जरिए जो है वो यहां पर आती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्री हैज टू बी मोर केयरफुल, जो है इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है द आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्सिंग, इज रिलैक्स, इज रिलैक्सिंग। फटाफट से बताएंगे क्विकस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता है द आइडिया ऑफ अ हॉलीडे डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्सिंग, इज रिलैक्स या इज रिलैक्सिंग। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आरती शर्मा जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, ठीक है।
कहता है द आइडिया, जो हॉलीडे का आइडिया है वो लग्जरी रिजॉर्ट पे बहुत ही क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर बताइए फटाफट से कमेंट से। समय समाप्त हुआ। तो ये जो आइडिया है, अगर मैं बात करूं, इज रिलैक्सिंग इसका सही उत्तर आएगा, यानी कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द गिवन ब्लैंक इज रिलैक्सिंग। तो आइडिया जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, ठीक है, वर्ब शुड बी यूज। रिलैक्सिंग जो है वो ये इज नॉट अ वर्ब रेदर देन इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपको आराम महसूस कराता है ए रिलैक्सिंग हॉलीडे, ठीक है, ए रिलैक्सिंग हॉलीडे, ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आप सभी के सामने डैश टीचर प्रेफर्स द क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट है पीपल्स एट द सेम लेवल। डैश ठीक है, यार समझ जाओ, स्टार्टिंग के 3 अक्षरों में ही ये समझ जाओ ये सेंटेंस। डैश टीचर प्रेफर ए क्लास, मोस्ट टीचर, नीदर टीचर, होल टीचर, एवरी टीचर। तो यहां पर बहुत ही आसान से सवाल है, यहाँ ये मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट द टीचर्स प्रेफर ए क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं माकू पिकू is the dash site I saw in Peru. Machu Picchu is a dash site I saw in Peru. Amazing site, more amazing, most amazing, as amazing. सर ये माकू पीकू है क्या? तो ये पेरू में इस तरह की खूबसूरत जो है वो जगह है। माकू पीकू की अगर बात करी जाए, बहुत बढ़िया, माकू पीकू की बात करी जाए, हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। तो मोस्ट अमेजिंग ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। माकू पीकू इज द मोस्ट अमेजिंग साइट आई सॉ इन पेरू। पेरू में मैंने माकू पीकू जो है बहुत ही सुंदर जो है नजारा इसका देखा, मोस्ट अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग, ठीक है, इसका राइट आंसर है। कहते हैं शी वांटेड द चिल्ड्रन डैश द पियानो। कहते हैं शी वांटेड द चिल्ड्रन डैश द पियानो। लर्निंग, टू लर्न, लर्न या लर्न्स, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कहता है शी वांटेड द चिल्ड्रन डैश द पियानो, ठीक है, बहुत बढ़िया। लर्निंग आएगा, टू लर्न आएगा, लर्न या लर्न्स, फटाफट से बताएंगे। तो आप सभी के सामने पता होना चाहिए वांटेड का मतलब होता है चाहना, ठीक है, क्या वो चाहती है, क्या करना है, लर्न करना चाहती है। तो जब भी लर्न वाली बात है, लर्न भी क्या है, लर्न भी क्या है, एक क्या है, लर्न जो है एक ऐसा शब्द है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वांटेड भी एक मेन वर्ब है, तो जब भी मेन वर्ब आते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो शी वांटेड द चिल्ड्रन टू लर्न द पियानो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू लर्न द पियानो इसका राइट आंसर होगा, टू लर्न, ठीक है। कहता है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम्स। प्रीपोजिशन आपके सामने है, फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा या नन ऑफ द अबव। कहता है हिंदुओं की हिस्ट्री जो है, रिलीजियस, हिंदू जो रिलीजन है, डेट डैश एंशिएंट टाइम्स, कि तब से लेकर के तब तक जो है वो चला आता जा रहा है। कहां से चलता आ जा रहा है, यानी कि ये पुरानी बात चल रही है, किसी समय की बात चल रही है, क्या चीज आएगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। समय आपका समाप्त हुआ। फ्रॉम इसका राइट आंसर आएगा। फ्रॉम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल यहां पर होगा। फ्रॉम का इस्तेमाल क्यों होगा, क्योंकि दो हिस्ट्री जो है इसका रेफरेंस किसी सोर्स से लिया गया है, कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदू, यानी कि हिस्ट्री से रेफरेंस लिया गया है एंशिएंट टाइम्स का, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। सिंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंस का समय जो पर्टिकुलर समय होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, वहां पर सिंस का इस्तेमाल, और जहां पर समय का ड्यूरेशन दिया होता है वहां पर क्या होता है, ड्यूरेशन के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड गिवन। अ वुमन, यहां पर अंडरलाइन करते हैं कि ये जो ये शब्द है, ये शब्द क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, फटाफट से बताएंगे शोभा इन द कमेंट सेक्शन। कहता है ये जो शब्द है, विदाउट जो शब्द है ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, जल्दी से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से जबरदस्त तरीके से बताएंगे शोभा। समय आपका समाप्त होता हुआ, तो समय आपका समाप्त। प्रीपोजिशन विदाउट जो है वो इसके प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की बात करी जाए तो ये एक क्या है, जो विदाउट है ये प्रीपोजिशन के साथ रेफरेंस देता है, यानी कि ये रिलेशन बनाता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। यहां पर आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आई सॉ हिम वॉकिंग डैश द स्ट्रीट, एट द स्ट्रीट, फॉर द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट, विद द स्ट्रीट, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। कहता आई सॉ हिम वॉकिंग डैश द स्ट्रीट, जल्दी से शाबाश। इसके बाद रीजनिंग के सवाल हैं। रीजनिंग के सवाल आपको खुद करने, पेन पेपर रख लो साथ में, ठीक है, पेन पेपर अपने साथ जो है वो रख लीजिए। समय आपका समाप्त हुआ तो क्रॉस इसका राइट आंसर आएगा। तो क्रॉस की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर जो अक्रॉस है, जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम किसी जगह पर जाते हैं अक्रॉस, जब हम किसी को फिजिकली जो है वो जाकर के पार करते हैं, तो वहां पर अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अक्रॉस द रोड, ठीक है, अक्रॉस द रोड, जब हमने रोड क्रॉस किया। अक्रॉस द स्ट्रीट का इस्तेमाल, ठीक है, मैंने स्विम किया अक्रॉस द रिवर, मैं पूरे, यानी कि जब भी मैंने वो स्विम किया तो मैंने अक्रॉस द रिवर किया, ठीक है, क्या किया, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। बराबर से आगे बढ़ते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीपोजिशन, कहता है इन फ्रंट ऑफ, कहता है कौन सा जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, इन फ्रंट ऑफ, अक्रॉस, वेरी या बिसाइड, फटाफट से बताएंगे इसमें से कौन सा जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है। इन फ्रंट ऑफ नहीं है, अक्रॉस नहीं है, वेरी नहीं है, बिसाइड नहीं है, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो साथ साथ में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं उसको लाइक जो है वो साथ साथ में करते जाइए। समय आपका समाप्त हुआ। जो है वेरी जो है वो इसका, वेरी जो शब्द है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। तो आप सभी के सामने जो द वर्ड वेरी इज यूज्ड एन एडवर्ब और एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो इसका यही इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। कहता है ही राइट्स इन पेंसिल, वह पेंसिल में लिखता है। ही राइट्स इन पेंसिल, वह पेंसिल में, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगी, नाउन होगा, जल्दी से बताएंगे फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। ही राइट्स इन पेंसिल, ये जो इन का शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये क्या है? ये पेंसिल जो है ये तो नाउन है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी शब्द, कोई भी शब्द अगर होता है, कोई भी अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी का भी नाम हो, जैसे कोई भी नाम है, जैसे ईश्वर शर्मा किसी का नाम है, तो वो भी क्या है, एक नाउन होगा। तो पेंसिल भी एक किसी का नाम है, तो पेंसिल कोई फिजिकल थिंग होती है, जैसे आपने हाथ में पकड़ी है, तो वहां पर क्या होगा, वो भी किसी का नाम जो है वो नाउन होगा। तो यहां पर बताइए जो इन का शब्द का इस्तेमाल किया, ये क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। समय समाप्त हुआ। तो ये इन जो है ये प्रीपोजिशन है, इन जो है ये प्रीपोजिशन बहुत बढ़िया। दीक्षा मांडव, जितेंद्र पंडित, शुभम चौहान, कमलेश ठाकुर, शबनम संब्याल, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। कहता आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक, आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑन माई बॉस, टू माई बॉस, टू माई बॉस या फॉर माई बॉस, फटाफट से बताएंगे कोई के अंदर कमेंट सेक्शन, जल्दी से, शाबाश। सेशन को लाइक कर दें, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू, ठीक है, तो यहां पर TW2 वाला नहीं आएगा, TO2, टू माई बॉस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, कि मैं अपना जो बॉस है उसके साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, फटाफट से बताएं। शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, एट हर ब्यूटी, ऑन हर ब्यूटी, ऑफ हर ब्यूटी, अबाउट हर ब्यूटी, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से, जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त हो। तो जो है वो जो प्राउड जो है ये हमेशा कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई, जो भी बच्चे होते हैं, बालक होते हैं उनके, आई एम प्राउड ऑफ माई डैश। तो कई स्टूडेंट या बच्चे बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। तो कोई भी जब भी प्राउड की बात करती है, इसके बाद साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, ऑफ का। तो जो एट जो इस्तेमाल होता है वो टाइम और प्लेस के साथ इस्तेमाल होता है, जब भी कोई टाइम होगा, समय होगा, कोई भी जगह होगी इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम प्रीपोजिशन ऑन की बात करते हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट, जब भी हम किसी के बारे में, अबाउट क्या होता है, के बारे में, तो जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, उसके साथ अबाउट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपके सामने पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपका समय शुरू होता है। अब आपको मिलेंगे 30 सेकंड्स का बिल्कुल समय मिलेगा। तो कहता है एक सुबह उदय और विशाल, कहता है एक उदय नाम का व्यक्ति है, एक विशाल नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये इधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, या तो विशाल यहां खड़ा है, या तो उदय यहां खड़ा है, तो अपनी मर्जी से ये यहां खड़े हैं। कहता है अगर विशाल की शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, सुबह की बात कर रही है और शैडो की बात चल रही है। कहता है एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे हैं, यानी कि 4 रास्तों वाला एक समूह है। यदि विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था? सुबह की बात चल रही है तो सूर्य जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है, तो इसकी किरणें जो है वो यहां पर पड़ेंगी। और आपको पता है
जब भी सूर्य मॉर्निंग में होता है तो उसकी शेडो पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। ये ईस्ट दिशा होगी, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ होगी। तो यानी कि शेडो जो है वो इस तरफ जाएगी, परंतु कहता है, आंसर बताइए फटाफट से। कहता है उदय और विशाल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कहता है अगर विशाल की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, अगर शेडो इस तरफ है तो उदय के लेफ्ट साइड होगी, यानी कि उदय अगर इस तरफ देख रहा होगा, यानी कि उदय नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, तो विशाल जो है वो साउथ की तरफ देख रहा होगा। ऑब्वियस बात है। कहता है इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, तो उदय जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। इसका राइट आंसर है नॉर्थ। ठीक है, तो आपको पता है कि शेडो जो है, विशाल की शेडो इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो उदय की शेडो जो है इसके लेफ्ट में होगी, कि अगर वो इस तरफ देख रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ही उसकी शेडो जो है वो लेफ्ट तरफ जाएगी, और उदय के लेफ्ट में है तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी के साथ। चलिए फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहता है y इज इन द ईस्ट ऑफ x which is the north of z. If p is in the south of z, then in which direction y is p. कहता है y जो है वो x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, p z के दक्षिण में है, तो y p की किस दिशा में होगा? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से, शाबाश। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से करेंगे, शाबाश। इसका भी नॉर्थ है, किन्नौर वाले, किन्नौर वाले, इसका भी नॉर्थ है। चलिए समय आपका समाप्त हुआ। कहता है y जो है वो ईस्ट ऑफ x है, y जो है वो x के ईस्ट में है, इस तरह से। ठीक है, कहता है y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज, x की बात चल रही है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो ये जो है ये z के नॉर्थ में है, बराबर, ये z के नॉर्थ में है। फिर कहता है p इज इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो अगर z के साउथ में होगा, यहां पर होगा, कहता है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y की किस दिशा में p होगा? तो y की किस दिशा में होगा? मैंने आपको 4 दिशाएं बताई हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अगर इस तरफ का कोई संबंध स्थापित होता है तो ये साउथ वेस्ट दिशा होगी। ठीक है, बराबर। कहता है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, बराबर मात्रा में। ठीक है, y की किस दिशा में है? इस दिशा में। ठीक है, साउथ वेस्ट दिशा में, y की साउथ वेस्ट दिशा में p है, यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जल्दी से करेंगे, शाबाश। कहता है यदि दक्षिण पूर्व जो है वो उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो जाता है, इसी तरह पश्चिम जो है वो क्या बनेगा? कहता है साउथ ईस्ट। देखिए 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा है? ये है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री ये लेफ्ट में गया, 45 डिग्री ये लेफ्ट में गया, सॉरी 90 डिग्री यहां पर लेफ्ट में गया, तो यानी कि ये साउथ ईस्ट दिशा जो है वो 90 और 145 यानी कि 135 डिग्री लेफ्ट टर्न मार रही है, 135 डिग्री लेफ्ट टर्न मार गई, ये बन गया। फिर कहता है दूसरा कंडीशन, अगर वेस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाता है, यानी कि बीच में से एक लकीर खींची, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो कहता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन जाता है, यानी कि यहां से वो 45 डिग्री गया और फिर यहां से वो 90, यानी कि सेम ही कंडीशन फॉलो हो रही है। ये लेफ्ट जा रहा है 135 डिग्री, ये भी कंडीशन 135 डिग्री लेफ्ट गई। अगर कहता है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बनेगा? तो वेस्ट को क्या करेंगे हम, पहले 90 डिग्री घुमा लेंगे, ठीक है, फिर आपका 45 डिग्री घुमा लेंगे। तो कहते हैं कि जुथे दी खोती उथे एक खलोती, तो जहां की खोती है वहां आके खड़ी होगी, साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, बराबर बराबर से, तो वहीं आके खड़ी होगी, साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, चलें। कहता एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर चलता है साउथ दिशा की तरफ और फिर राइट मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और
चलता है 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। कहता है एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? बराबर से फटाफट से बताएंगे, जल्दी से, आपका समय शुरू होता है। आपका देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। कहता है, ध्यान देखिए, कहता है एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की चलता है। यहां देख लो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर कहता है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही, सॉरी, कहता है फिर राइट मुड़ जाता है इस तरफ। कहता है 3 किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट ले लेता है। ये 3 किलोमीटर है, यहां पर लेफ्ट ले लिया और 5 किलोमीटर चला। कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा बनी? अगर मैं ये दिशा की बात करता हूं, ये कौन सी दिशा है? ऐसे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ये है, ये साउथ है। ये कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। कहता है राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी है कि शाम को 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। ये घड़ी है, ठीक है, ये 3 बजे, ये 12 बजे, ये 9 बजे, ये 6 बजे। कहता है राहुल ने घड़ी अपनी इस तरह रखी है कि जो 6 बजते हैं तो उत्तर दिशा बताता है, बराबर। यानी कि इस तरह से बनता है। कहता है जब 6 बजते हैं तो इस तरह से रखी है कि आपकी उत्तर दिशा बताता है। कहता है जो घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई रखी है। कहता है ये घंटे की सुई जो है वो नॉर्थ की तरफ दिखाती है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। घंटे की सुई छोटी, मिनट वाली जो है मोटी सुई रख लेते हैं। तो कहता है किस डायरेक्शन में जो 9:15 होंगे, जो एक्चुअल में घड़ी होती है 9:15 जो है तो ऐसे होते हैं। तो 9:15 पे जो मिनट वाली सुई होगी वो किस दिशा में पॉइंट करेगी, ये हमने बताना है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपने बताना है कि राहुल ने अपनी घड़ी पर टेबल इस तरह शाम के 6 बजे घंटे की सुई की ओर इशारा करती है। रात को 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये उल्टा उल्टा सब चल रहा है, तो मिनट की सुई जो है वो इस तरफ है, उत्तर की तरफ होती है। परंतु उल्टा अगर करेंगे तो अगर मैं बात करता हूं, ईस्ट हमारा इस तरफ चल रहा है, बराबर। परंतु अगर मैं बात करता हूं, ईस्ट हमारा इस तरफ चल रहा है उल्टा करने के बावजूद, बराबर। अब यहां पर हम 9:15 बजाएंगे, ठीक है, 9:15। तो हमें मिनट वाली सुई ढूंढनी है, तो मिनट वाली सुई जो है वो वेस्ट की तरफ इशारा कर रही है, ऑप्शन जो है यानी कि पश्चिम इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, या फटाफट से करेंगे, आपके पास 40 सेकंड का वक्त है, फटाफट से। कहता है रासिक जो है वो चलता है 20 मीटर उत्तर दिशा की तरफ। कहता है रासिक जो है वो 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सेशन को लाइक कर दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, कहता है रासिक जो है वो 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। रासिक जो है वो 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, चल लिया, ठीक है। फिर कहता है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। फिर वो राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चल लिया। कहता है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। तो 20 मीटर तो ये चला, 15 मीटर ये चला, ठीक है, 30 मीटर ये चला, 15 मीटर, यानी कि टोटल कितना चला? 35 मीटर। कहता है फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। तो लेफ्ट मुड़ा और 15 मीटर जो है वो चला। कहता है हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने घर से कितने दिशा पर वो अभी स्थित है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है,
45 ईस्ट। अगर मैं बात करता हूं, कहते राशिक वॉक 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, 30 मीटर यहां चला, देन ही टर्न राइट एंड 35 मीटर, तो राइट मुड़ने के बाद 35 मीटर चला। कहता फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो यहां से जो है वो लेफ्ट मुड़ा और यहां से चला लेफ्ट बराबर से। तो बताना है कि वो अपने घर से कितनी दिशा की उत्तर है। तो यहां पे क्या है, राशिक 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। 30 मीटर चलने के बाद यहां पर जो चला, कितना चला, इतना चला, बराबर 30 मीटर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बराबर, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, ठीक है, अंत में कितना मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बराबर, यहां पर पहुंचता है, ये लास्ट है, यहां पर पहुंच जाता है। फिर बताना है कि रसिक जो है वो कितने मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की ये दूरी है ऑलरेडी, और फिर उसके बाद जो है वो 15 मीटर की ये दूरी है, टोटल जो है वो 45 मीटर, यानी कि ईस्ट दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ जो है वो स्थित है 45 मीटर ईस्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहता है दो कार जो है वो स्टार्ट करती हैं ऑपोजिट प्लेस से मेन रोड पर। कहता है दो कार हैं, एक ये कार चल रही है, एक ये कार चल रही है। कहता है 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली कार जो है 25 किलोमीटर चलती है और राइट टर्न लेती है। पहली कार क्या करती है, 25 किलोमीटर चलती है और राइट टर्न लेती है, ठीक है। पहली कार 25 किलोमीटर चलती है और राइट टर्न लेती है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, 15 किलोमीटर चलती है, 15 किलोमीटर चलती। कहते हैं देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जो है वो फिर से चलती है। देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। कहते हैं दो कारें यानी कि 150 किलोमीटर दूर एक मुख्य सड़क के विपरीत दो स्थानों से, अच्छा दो कारें शुरू होती हैं, यहां से नहीं आगे से शुरू होगी। टू कार्स फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड, 150 किलोमीटर की दूरी है टोटल, ठीक है। तो कहते हैं पहली कार जो है वो 25 किलोमीटर चलती है और राइट टर्न लेती है, यहां से ले लिया, ठीक है। देन रन्स 15 किलोमीटर, ठीक है। इट देन टेक्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, यहां से 25 किलोमीटर और चली। देन टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, ठीक है। तो 25 किलोमीटर कहता है, फिर बाईं ओर वह 25 किलोमीटर तक दौड़ती है और फिर मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए वापस दिशा लेती है। इस बीच मामूली खराबी के कारण दूसरी कार मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर ही चल पाती है। इस बिंदु पर दोनों कारों के बीच जो है वो क्या दूरी होगी, यहां से कार चलती है वो 35 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है। तो आपने बताना है कि वो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एट द पॉइंट। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपके क्या कारण है, कहता दो कारें हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनके बीच का डिफरेंस 150 किलोमीटर का है। पहली कार जो है 25 किलोमीटर चल दी, यहां पर चल दी, फिर उसके बाद क्या है राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर चलती है, यानी कि टोटल 50 किलोमीटर का, सॉरी 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। कहता है फिर से लेफ्ट टर्न लेती है और 25 किलोमीटर का अनदर जो है वो लेफ्ट टर्न लेती है, यानी कि 40, अब 65 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। कहता है एंड देन टेक द डायरेक्शन बैक, कहता है टू रीच द मेन रोड, कहता है वापसी लेती है, 35 किलोमीटर का और सफर तय करती है। कहता है एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, कहता है कि 25 किलोमीटर का जो, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए जो डायरेक्शन जो है इन्होंने किया मेन रोड पे आने के लिए, ट्रैक पे आने के लिए की। कहता है इन द मेन टाइम ड्यू टू ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर, यहां पर 35 किलोमीटर ये चली है। तो बताना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 25 ये, 15 ये, 40, 65, तो 65 और 35 किलोमीटर, 5 5 10 6 और 3 9, यानी कि 150 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कितने किलोमीटर का जो है वो आपके सामने रह जाएगा, फटाफट से बताएंगे। 35 किलोमीटर ये चली है, सिर्फ 35 ही किलोमीटर चली है, ठीक है। तो आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि 25 किलोमीटर स्टार्टिंग से चली, दूसरा नंबर 15 किलोमीटर चली, फिर वह 25 किलोमीटर दौड़ती है और मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए वापस दिशा लेती है, ठीक है। 25 किलोमीटर तक चली है और बताना है आपने कि कितने जो है वो आपके सामने यहां पर कितने किलोमीटर जो है वो टोटल जो है उनके बीच में डिस्टेंस रह चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 35 किलोमीटर जो चली है, 25 और 15 40 और 20 60 और 65 की बात करी जाए, 65 और उसके किलोमीटर के कितने वापसी जो मुड़ी है, ठीक है, हाँ 65 जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
कहता है एक्स पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो जयंत है वो 15 किलोमीटर चलता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। एक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है तो वह वेस्ट की तरफ चलता है, 15 मीटर जो है वो वेस्ट चलता है, आप सभी पता है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, वह लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कहता है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, कहता है फिर से लेफ्ट मुड़ता है और फिर से 15 किलोमीटर चलता है, 15 मीटर। आफ्टर ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, कहता है राइट मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, ठीक है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन हाउ विच जंप फ्रॉम द एक्स पॉइंट, तो यहां से कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आपको होता है 20 और यहां पर कितना 12, तो ये 32 मीटर हो गया, नीचे की तरफ है तो साउथ इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 32 मीटर साउथ इसका राइट आंसर है। कहता है अगला सवाल, कहता है एक शाम को बिफोर सनसेट, तो सनसेट यानी कि सूर्य जो है वो इस तरफ है, सूर्य जो है वो इस तरफ है। अगर हम बात करें वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा और हेमा जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रेखा हेमा, यहां तो हेमा यहां तो रेखा यहां, हमें नहीं पता कि कौन किसकी तरफ मुंह कर रही है। कहता है हेमा की शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा की जो शैडो है ये हेमा है, हेमा की जो शैडो है वो हेमा के राइट में है, तो हेमा के ही राइट में हेमा की शैडो है, तो हेमा जो है ऑब्वियसली बात है नॉर्थ में देख रही होगी। कहता है विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो इसकी तरफ यानी कि साउथ की तरफ देखे रेखा जो है वो देख रही है, सीधी सी बात है, नो बकवास से आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है बॉय रोड बाइसिकल नॉर्थ वर्ड, कहता है एक लड़के ने क्या किया, बाइसिकल चलाई उत्तर दिशा की तरफ। देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर, कहता है एक लड़के ने बाइसिकल चलाई नॉर्थ वर्ड, ठीक है, तो फिर क्या किया उसने जो है 1 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर, एक लड़के ने बाइसाइकिल चलाई नॉर्थ की तरफ और 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न करके, ठीक है। यहां पर क्या किया, एक लड़का अपनी साइकिल को उत्तर की ओर घुमाता है, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर कहता है एंड रोड 2 किलोमीटर, फिर क्या कहता है लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर लेता है, तो कितना लिया 2 किलोमीटर। एंड हाउ फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसने सोचा कि यहां से यहां तक कितना उसका डिस्टेंस है, घर से यहां से स्टार्ट किया था यानी कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको बताना चाहिए कि ये यहां से ये पूछता है कि हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड, तो बताना है कि यहां से लेकर के यहां तक कितने किलोमीटर की डायरेक्शन में गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 किलोमीटर की गया होगा, यही इसका राइट आंसर है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, कहता है के जो है वो साउथ में है, के जो है वो साउथ वेस्ट में है किसके, एल के, ठीक है, के जो है वो साउथ वेस्ट में है एल के, यही है साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट यही है, तो एल के साउथ में है ये। कहता है एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, एल जो है जो एम है ये 40 मीटर है साउथ ईस्ट, यहां से 40 मीटर का डिस्टेंस है, एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। अब साउथ ईस्ट क्या है, यहां पर बनेगा आपका एम, एम जो है ये भी 40 मीटर साउथ ईस्ट है, तो बताना है एम जो है वो किस दिशा में है के, एम जो है वो किस दिशा में है के, एम के की किस दिशा में है, तो ईस्ट दिशा में इसका राइट आंसर है। बराबर, आगे बढ़े। कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, अ कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल टू कैच अ रैट, हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट। कहता है कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर यानी कि यहां से और यहां से, अब रेक्टेंगल होता है, कहता है क्रमशः जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर और 6 मीटर है। एक बिल्ली सभी दीवारों के साथ अंत में चूहे को पकड़ने के लिए तिरछे क्रम में दौड़ती है, ठीक है। कहता है कि अंत में चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली द्वारा कुल कितना दूरी तय करेगी, यानी कि बिल्ली क्या करती है, ये चारों दीवारों में घूमती है, यहां घूमती है और लास्ट में आकर के चूहे को पकड़ने के लिए छलांग लगाती है डायगनली और आकर के यहां पर चूहे को पकड़ लेती है। तो आपने बताना है बिल्ली द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाती है, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 48 हमने डायगोनली बताना है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, तो आपने इसका आंसर करना नीचे इन द कमेंट सेक्शन कि बिल्ली जो है वो इसके द्वारा कितने तिरछे क्रम में दौड़ती है। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने बताना है नीचे इन द कमेंट सेक्शन। तो आप जो है वो 8 बजे के यूट्यूब सेशन में जरूर पधारिएगा। तो आप सभी का स्वागत होगा यूट्यूब सेशन की उस 8 बजे की सीरीज में। तो 8 बजे डेली जो है वो लाइव होता है, आप सभी ने वहां पहुंचना है। तो वहां पर क्या होगा कि आप सभी ने इसका आंसर करना है नीचे इन द कमेंट सेक्शन और बताना है कि किस तरह से आपने इसका आंसर जो है वो किया। ठीक है, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।